हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 9 करने जा रहे हैं और वर्कशीट का टॉपिक क्या है हमारे पास? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये टॉपिक हम पहले भी करते आए हैं, यानी कि वर्कशीट नंबर 8 में भी हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है और उसको किस तरीके से हम ग्राफीय विधि द्वारा, यानी कि दंड आलेख द्वारा किस तरीके से उसे हल कर सकते हैं, यानी कि ग्राफिकल मेथड द्वारा किस तरीके से हल कर सकते हैं, वो सीखा था हमने। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। और यहाँ पर जो हमने सीखना है वो ये सीखना है कि बिना ग्राफ द्वारा हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि उसके कितने हल होंगे, उसके हल होंगे भी या नहीं होंगे, उसका ग्राफ किस प्रकार का होगा, ये हमें आज सीखना है। तो सबसे पहले सीखते हैं बच्चों कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप क्या होगा। तो क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, दो इक्वेशन हमें लिखनी है, तो अगर मैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात करता बच्चों इन टू वेरिएबल, तो मैं लिखता ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू में 0। ये क्या है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x और y की पावर क्या है हमारे पास? 1 है, इसलिए मैं इसे बोलूंगा लीनियर। और इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है। ये सारी चीजें आपको पिछली वर्कशीट में बताई थी। अब इन टू वेरिएबल भी है, क्योंकि टू वेरिएबल है यहाँ पर x और y। अब क्योंकि हमें दो इक्वेशन की बात करनी है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। हम इसके कोफिशिएंट को चेंज कर देंगे, यानी कि इसको लिख देता हूँ a1 b1 और c1। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन जो होगी हमारे पास, उसको मैं लिखूंगा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू में 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन, हमेशा दो इक्वेशन दे रखी होंगी और वहां से हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। चलो यहीं पे देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों, जैसे कोई भी एक रैखिक समीकरण मैंने दिया 2x प्लस में 3y माइनस 9 इक्वल्स टू में 0, 3x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू में 0। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू आप निकालें। तो किस तरीके से निकालेंगे? पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 यानी कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट होंगे उनको मैं 1 1 से डिनोट करूंगा। तो यहाँ से मैं निकालूंगा a1 की वैल्यू। a1 यानी कि जो x के साथ होगा, x के साथ जो है उसे क्या बोल रहे हैं? a1। तो a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। उसी तरह से b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास बच्चों? जो y के साथ होगा, यानी कि y के साथ क्या हमारे पास 3 है, और c1 क्या आ जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट, यानी कि माइनस का 9। माइनस जरूर लगाइए, माइनस भूल मत जाना। उसी तरीके से अगर मैं a2 निकालूंगा, b2 निकालूंगा, c2 निकालूंगा, तो वो सेकंड इक्वेशन से देखूंगा। यहां से मैंने निकाला a2 इक्वल्स टू में 3, b2 इक्वल्स टू में -2 और c2 इक्वल्स टू में 8। इस तरीके से आप लोग को कोफिशिएंट निकालना आना चाहिए। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू किस तरीके से हम निकालेंगे, ये आपने यहाँ पर देखा। ये जरूरी है बच्चों, सभी को सीखना जरूरी है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, तो वही कंटिन्यू करते हैं। ग्राफ की अगर बात करूं तो हम दो इक्वेशन का ग्राफ बना रखे थे, तो दो इक्वेशन का ग्राफ हमारा किस तरीके से बन सकता है वो कंडीशन हम देखेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास जो ग्राफ बन सकता है, हो सकता है कि वो दोनों के दोनों ग्राफ यानी कि इस तरीके से एक दूसरे को काट रही है। दो इक्वेशन का ग्राफ बनाना था और बताया था आपको कि उन इक्वेशनों का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या बनेगी? एक सीधी रेखा बनेगी, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो वो दो सीधी रेखा इस तरह से हो सकती है जो एक दूसरे को काट रही है। हो सकता है वो दो सीधी रेखा किस तरीके से बनी हो, जो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा भी अगर आ गई हो, यानी कि दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर अगर है, ये भी कंडीशन हो सकती है। और तीसरी कंडीशन ग्राफ की क्या बन सकती है बच्चों? ये पहली कंडीशन होगी हमारे पास जहां पर दोनों लाइंस क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। ये कंडीशन क्या आ गया हमारे पास? जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। और तीसरी कंडीशन हो गई हमारे पास बच्चों,
तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, जो दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं यानी कि पैरेलल है, जो एक दूसरे को कभी ना काटे, उस तरह की कंडीशन। इसके अलावा आपकी कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी। दो लाइन को अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, दो इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं, तो उनकी यही कंडीशन हो सकती है, या फिर वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही है, या फिर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, और या फिर दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काट रही यानी कि पैरेलल लाइन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग इसे बोलेंगे कोइंसिडेंट, ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। और यहां पर हमारे पास तीसरी कंडीशन क्या है, हमारे पास पैरेलल। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, इसे इंटरसेक्टिंग यानी कि एक दूसरे को काट रही है, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी, यानी कि ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। कोइंसिडेंट यानी कि संपाती, और पैरेलल यानी कि दो एक दूसरे को कभी ना काट रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो बच्चों ये तो हम लोग ग्राफ देख के बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। बिना ग्राफ देखे हम लोग किस तरीके से बताएंगे, ये हमें आज सीखना है। सबसे पहले एक और चीज बच्चों आपको बता देता हूं, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें ये पता करना है कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। ग्राफ देख के किस तरीके से हम बता सकते हैं, हम देखेंगे कि वो दोनों जो ग्राफ हैं वो कितनी बार एक दूसरे को काट रही हैं। जितनी बार काट रही है उतने ही हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ग्राफ हमारा इस तरीके का बनता है, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि कितने पॉइंट पर काट रहा है, एक पॉइंट पर काट रहा है, एक पॉइंट कॉमन है, मतलब जितना पॉइंट कॉमन होगा उतने ही हमारे पास सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कितने होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ की बात करते हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्योंकि लाइन आगे बढ़ती जा रही है और बहुत सारे पॉइंट कॉमन हो गए, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। और तो तीसरा केस हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास पैरेलल, जो एक दूसरे को कभी नहीं काट रही है। तो इस तरह की रेखाओं को, इस तरह के जो ग्राफ बनेंगे हमारे पास, वहां पर हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। तो बच्चों ग्राफ देख के आपने क्या बताया, ग्राफ देख के आपने बताया कि वो जो ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग है, वो कोइंसिडेंट है, या फिर वो पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी है, कोइंसिडेंट यानी कि संपाती है, और पैरेलल यानी कि समांतर है। दूसरा हमने क्या देखा कि वो कितनी बार एक दूसरे को काट रही है, फिर कितने पॉइंट्स हमारे कॉमन है दोनों लाइन में। तो हमने देखा यहाँ पर एक पॉइंट कॉमन है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक हल हो गया यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल भी कहते हैं इसे। दूसरा हमारे पास यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर ही है, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हमारे कॉमन होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन यानी कि बहुत सारे हल है, इसके अनेकों हल है। और तीसरा हमारे पास क्या है बच्चों, जो एक दूसरे को कभी ना काटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन बोलेंगे, यानी कि कोई हल नहीं। अब बिना ग्राफ बनाए हमें किस तरीके से पता करना है, तो आपको मैंने बताया कि दो इक्वेशन हमें दे रखी होगी। अब उन दोनों इक्वेशन में आपको क्या देखना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। अब उन वैल्यूज निकालने के बाद उनके रेशियोज आप फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले अगर a1/a2 आपने निकाला, क्या निकाला, a1/a2, और फिर उसके बाद b1/b2 निकाला, और मैंने ये नोटिस किया कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। a1/a2 और b1/b2 की जो वैल्यू है वो बराबर अगर नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो किस तरीका का ग्राफ बनाएगा, वो प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ बनाएगा। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो यहीं से हमें सारी चीजें पता चल जाएगी। बस हमें ये देखना है कि ये किसका ग्राफ है। a1/a2 is not equal to b1/b2, अगर बराबर नहीं है तो क्या है, ये इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग अगर है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके एक सॉल्यूशन होंगे यानी कि एक हल होगा। दूसरी चीज बच्चों, अगर मैंने a1/a2 निकाला और वो आ गया b1/b2 के बराबर, b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो यहीं पर हमारा कंडीशन खत्म। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम c1/c2 को चेक करेंगे। तो c1/c2 या फिर बराबर होगा या फिर बराबर नहीं होगा, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ध्यान से देखिए इधर, सबसे पहले मैंने चेक किया a1/a2 और b1/b2 को चेक किया, तो देखा दोनों के दोनों अगर बराबर हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर बराबर नहीं है तो यहीं पर हमारा समाप्त हो गया, यानी कि इंटरसेक्टिंग होगा। अगर वो बराबर हैं तो मैं c के लिए चेक करूंगा, c1/c2 के लिए। अगर c1/c2 बराबर है तो क्या बोलेंगे इसको, कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखा।
और कोइंसिडेंट लाइन अगर आता है तो बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हैं, तो यानी कि मैनी सॉल्यूशन। और अगर C1/C2 बराबर नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल लाइंस, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं। होप आप लोगों को ये सारी कंडीशन समझ पाएंगे। क्वेश्चन करके देखेंगे हम किस तरीके से हम पता करेंगे कि ये पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। एक और चीज बच्चों, वो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि संगत और असंगत। तो कंसिस्टेंट मतलब होता है क्या, ये समझ ले आप। कंसिस्टेंट मतलब होता है जहां पर आपका सॉल्यूशन निकल रहा है उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, यानी कि संगत। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जहां पर आपका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट या फिर असंगत। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमारा कहां पर निकल रहा है, दो ही केस में निकल रहा है। एक तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है और दूसरा मैनी सॉल्यूशन निकल रहा है, यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट, ये भी क्या है बच्चों हमारे पास, कंसिस्टेंट। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आ गया हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है आपको, संगत पता है, संगत, ये भी संगत और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, असंगत हो जाएगा। तो ये ग्राफ, ये सॉरी ये जो टेबल है बच्चों आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ऐसे याद करना उतना मुश्किल नहीं है, बस आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए। और अगर ये कंडीशन याद हो गई कि ये किसकी ग्राफ है तो उसके बाद ये सारे के सारे जो चीजें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपको समझनी है। तो इसे नोट कर लें एक बार आप। बच्चों हिंदी वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, अगर कोई दिक्कत हो। वैसे वर्कशीट में सारी की सारी टर्म्स आपको लिखी हुई हैं, साथ में मैं हिंदी में बता ही रहा हूँ आपको। कंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया, संगत हो गया, कंसिस्टेंट संगत हो गया। और इनकंसिस्टेंट क्या था हमारे पास, असंगत था। उसी तरह से इंटरसेक्टिंग यानी कि काट रही है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। यूनिक सॉल्यूशन क्या हमारे पास, एक हल। कोइंसिडेंट यानी कि क्या, कोइंसिडेंट संपाती लिखना भूल गया। मैनी सॉल्यूशन क्या हमारे पास, अनंत हल। अनंत हल मतलब यानी कि अनेक हल बोलेंगे एक तरह से। और असंगत, सॉरी पैरेलल मतलब क्या हो गया हमारे पास, समांतर। और नो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, कोई हल नहीं। तो ये क्वेश्चन करते हैं, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर ले एक बार, और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो, यानी या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, आपके वर्कशीट में से कोई क्वेश्चन लेते हैं, किस तरीके से आपने करना है और किस तरीके से समझना है उन चीजों को ध्यान दें। क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन बच्चों, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू में 0। और दूसरा हमारे पास 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू में 0। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, सारी चीजें बताएं एक तरीके से कि इसके कितने हल होंगे और इंटरसेक्टिंग होगा या फिर पैरेलल होगा, और तीसरी चीज हमें ये बताना है कि संगत है या फिर असंगत है। तो किस तरीके से, सबसे पहले हमारे पास दो ही क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 b1 c1 की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, पहले इक्वेशन से। तो कंपेयर किया, a1 की वैल्यू 2 आ गई, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -8। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन से मैं निकालूंगा a2 b2 और c2। तो a2 निकला हमारे पास बच्चों 4, b2 हमारे पास निकला -6 और c2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9। अब आपको एक एक करके सारे रेशियोज चेक करने हैं। रेशियोज को पहले से बराबर लेके मत चलना। सबसे पहले जैसे मैं निकाल रहा हूँ a1 अपॉन में a2। a1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है और a2 की वैल्यू 4, तो ये कैंसिल आउट होगी, कितना आ गया 1 अपॉन में 2। उसी तरीके से अगर मैं b1 अपॉन b2 निकालूं, b1 अपॉन में b2, तो b1 की वैल्यू हमारे पास -3, b2 की वैल्यू -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 3 से ये कैंसिल, तो 1 अपॉन में 2। मैंने देखा कि यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो मैं तीसरी कंडीशन पे चलूंगा, अगर बराबर नहीं होते तो यहीं पर हमारी कंडीशन खत्म हो जाती। तो तीसरी चीज भी हमें चेक करनी है, c1 अपॉन में c2। c1 अपॉन c2 यानी कि c1 की वैल्यू कितनी हमारे पास -8 और -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 8 अपॉन में 9। अब आपको दिख रहा होगा कि 1 अपॉन में 2 तो इक्वल है, 8 अपॉन में 9 इक्वल नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, a1 अपॉन में a2 is equals to में b1 अपॉन में b2 is not equal to c1 अपॉन में c2। अब जैसे ये कंडीशन आ गई बच्चों, तो आपके दिमाग में सीधे स्ट्राइक करना चाहिए कि किसकी कंडीशन है। तो ये हमने पढ़ी थी तीसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन यानी कि नॉट इक्वल, जहां पर हमारे पास तीसरा टर्म नॉट इक्वल था तो वहां पर क्या रहता, पैरेलल कंडीशन।
यानी कि समांतर रेखाएं। तो ये बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं आपको कि हमारे पास क्या बनेंगे, हमारे पास पैरेलल रेखाएं बनेंगी, पैरेलल समांतर रेखाएं बनेंगी। अब समांतर रेखा है तो आपको ये बताना है कि कितनी बार काट रही है। जाहिर सी बात है एक बार भी नहीं काट रही है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहली चीज नो सॉल्यूशन हो। दूसरी चीज, पहली चीज तो पैरेलल ही हो गया था, पैरेलल यानी कि समांतर हो गया। दूसरी चीज क्या आगे, कितने सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और तीसरी चीज ये बतानी बच्चों आपको कि संगत है या फिर असंगत है, यानी कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो जाहिर सी बात है जब सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है तो असंगत होगा यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। तो होप आप लोगों को समझ में आया। हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे, पैरेलल यानी कि समांतर हो जाएगा, नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं, और इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप इसे नोट करें। ये बच्चों एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये आपके वर्कशीट का सेकंड क्वेश्चन है। सेम टू सेम उसी तरीके से करना है हमें। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये आ गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो सबसे पहले a1 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है तो पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करें। तो a1 x के साथ जो भी होगा वो a1 होगा, x के साथ कुछ भी नहीं है तो यानी कि a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। उसी तरह से b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस का 2, और c1 क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है ही नहीं तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 0। उसी तरीके से a2 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो a2 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और c2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 20। अब हमें क्या चेक करना है, हमें एक एक करके इनके रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो रेशियोज देखते हैं। सबसे पहले a1 अपॉन में a2 की वैल्यू निकाली, तो a1 कितना है हमारे पास 1 अपॉन में 3, सॉरी a1 1 है, a2 कितना है 3, तो 1 अपॉन में 3 आ गया। उसी तरह से b1 अपॉन b2 निकाला, b1 अपॉन में b2 निकाला, तो b1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 और b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। ये कैंसिल आउट होगा बच्चों, तो कितना आ गया -1 अपॉन में 2। तो यहीं पर आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो हमें दिख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन आ गई आपके पास, आपके पास आ गई इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन, यानी कि जहां पर दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे। तो इस तरीके से आप बना रहे और इसी के अकॉर्डिंगली सारी चीजें आप बता सकते हो। तो इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी हमारे पास। और कितने हल होंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे काट रहा है तो कितने हल है, एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहले एक हल होगा, हल कितने होंगे एक, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वन सॉल्यूशन। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि संगत है या फिर असंगत है, तो क्योंकि हमारा सॉल्यूशन निकल रहा है तो मैं बोलूंगा संगत। क्या आ गया, ये संगत आ गया। और तीसरी चीज हमें क्या बतानी है कि किस तरह की रेखाएं हैं। तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को काट रही है, तो कौन सी रेखाएं होंगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई भी बिना ग्राफ बनाए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बिना ग्राफ बनाए हम पता कर रहे हैं कि उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और उसका ग्राफ किस प्रकार का होगा। ये सारी की सारी जानकारी हमने आज सीखी।